हम सब ने कभी ना कभी दादी नानी के घरेलू नुस्खों के बारे में तो सुना ही है ना? अदरक वाली चाय से लेकर हल्दी वाला दूध। पर क्या कभी ये सोचा है कि इन पुराने इलाजों में कोई वैज्ञानिक सच्चाई भी है या नहीं? तो चलिए आज इसी पड़ताल में हम देखेंगे कि कैसे मॉडर्न साइंस सदियों पुरानी इस समझ को परख रहा है और उसे सही भी साबित कर रहा है। तो असली सवाल यही है, क्या ये पारंपरिक उपाय सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं या फिर इनके पीछे वाकई कोई ठोस विज्ञान छिपा है? चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। हम एक ऐसे पौधे से शुरुआत करेंगे जिसका इस्तेमाल सदियों से दिल को सेहतमंद रखने के लिए किया जाता रहा है। देखते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। तो मिलिए इनुला रेसमोसा से, जिसे हम आमतौर पर पुष्कर मूल के नाम से जानते हैं। आयुर्वेद में ना ये जड़ी बूटी एक सुपरस्टार की तरह है, खासतौर पर जब बात दिल से जुड़ी समस्याओं की आती है, जैसे सीने में दर्द या एंजाइना। और ये सिर्फ कोई पारंपरिक मान्यता नहीं है, अब तो साइंटिस्ट भी इस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। ये जो लाइन है ये एक असल रिसर्च स्टडी से ली गई है, जो बताती है कि इस बात के पक्के सबूत मिल रहे हैं कि ऐसे पौधे सच में हमारे दिल की हिफाजत कर सकते हैं। तो ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक गंभीर वैज्ञानिक जांच का विषय है। तो ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर ले आता है। साइंटिस्ट आखिर सदियों पुराने इन दावों को टेस्ट करते कैसे हैं? मतलब लैब के अंदर ऐसा क्या होता है जो एक घरेलू नुस्खे को एक साइंटिफिक फैक्ट में बदल देता है? देखिए, ये कोई मामूली एक्सपेरिमेंट नहीं था, इसे बहुत ही सावधानी से डिजाइन किया गया था। रिसर्चर्स ने चूहों के कुछ ग्रुप्स लिए। एक ग्रुप को 21 दिनों तक इस पौधे का अर्क दिया गया। फिर उन्होंने जानबूझकर एक दवा से हार्ट अटैक जैसी स्थिति पैदा की, ताकि ये देखा जा सके कि असल में होता क्या है। ये पता लगाने का एक बहुत सटीक तरीका है कि पौधे ने सच में कोई सुरक्षा दी या नहीं। और जो नतीजे सामने आए वो वाकई चौंकाने वाले थे। जिन चूहों को पौधे का अर्क नहीं मिला था, हार्ट अटैक के बाद उनका एवरेज ब्लड प्रेशर 140 से सीधे 104 पर आ गिरा। ये एक बहुत बड़ी गिरावट है, जो दिखाती है कि दिल को कितना गंभीर नुकसान पहुंचा था। लेकिन असली जादू तो यहाँ है। जिस ग्रुप को पौधे का अर्क दिया गया था, उनका ब्लड प्रेशर लगभग 137 पर बना रहा, जो कि हेल्दी ग्रुप के बिल्कुल करीब है। ये एक साफ इशारा है कि पौधे ने दिल को उस गंभीर डैमेज से बचाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना तो एक बात है, पर साइंटिस्ट ये जानना चाहते थे कि ऐसा क्यों हुआ। मतलब मोलेक्युलर लेवल पे हमारे सेल्स के अंदर क्या चल रहा था। ये टेबल कुछ बहुत ही कमाल की चीज दिखा रही है। हमारे शरीर में एक सुपर एंजाइम होता है, SOD। इसको हमारे शरीर का अंदरूनी रस्ट प्रूफिंग सिस्टम समझ लीजिए। तो हार्ट अटैक के बाद ये सिस्टम लगभग ठप पड़ गया। इसका लेवल 8.25 से गिरकर 3.76 पर आ गया। लेकिन पौधे के साथ ये लगभग पूरी तरह से ठीक हो गया, वापस 7.82 तक पहुंच गया। ये एक जबरदस्त वापसी है। तो इस सब का मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि पुष्कर मूल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नाम की एक खतरनाक प्रक्रिया से लड़ता है। ये हमारे सेल्स पर एक तरह का हमला होता है और ये पौधा उस हमले को रोकने में मदद करता है। यही वो साइंटिफिक मैकेनिज्म है जिसकी हम तलाश कर रहे थे। तो हमने देखा कि ये एक पौधे के लिए कैसे काम करता है, पर ये सिर्फ एक पौधे की कहानी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी तस्वीर का छोटा सा हिस्सा है। अब साइंटिस्ट कई दूसरे पारंपरिक इलाजों को भी इसी तरह की सख्ती से परख रहे हैं। जैसे मुलेठी को ही ले लीजिए। साइंटिस्ट ये जांच कर रहे हैं कि ये फ्लू और दूसरे सांस के वायरस से लड़ने में कैसे मदद कर सकती है। और फिर है मंजिष्ठा, जिसकी स्टडी मुहासों के इलाज के लिए की जा रही है, क्योंकि इसमें जबरदस्त एंटीबैक्टीरियल गुण हो सकते हैं। तो अब हमारे पास पहेली के कुछ अलग अलग टुकड़े हैं, एक दिल के लिए, एक फेफड़ों के लिए और एक त्वचा के लिए। अब वक्त है इन सबको एक साथ जोड़ने का। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, इन अलग अलग पौधों में जो अलग अलग समस्याओं का इलाज करते हैं, कॉमन क्या है? क्या कोई एक कॉमन धागा है जो इन सभी को आपस में जोड़ता है? और इसका जवाब एक शब्द में छिपा है, एंटीऑक्सीडेंट्स। इन्हें हमारे शरीर का पर्सनल रस्ट प्रूफिंग सिस्टम समझिए। जैसे पेंट लोहे को जंग लगने से बचाता है, वैसे ही एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे सेल्स को खतरनाक मॉलिक्यूल से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। और यही इन सभी पौधों की असली सुपर पावर है। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरे होते हैं, ये सूजन को कम करते हैं और ये बैक्टीरिया और वायरस जैसे हमलावरों से लड़ते हैं। ये है इनकी बायोकेमिकल टूल किट।
तो इस पूरी पड़ताल का सबसे बड़ा निचोड़ यही है, पारंपरिक इलाजों के पीछे कोई जादू नहीं है, ये है प्योर बायोकेमिस्ट्री। मॉडर्न साइंस हमें सदियों पुराने ज्ञान के पीछे के असली, नापे जा सकने वाले कारण दिखा रहा है। ये सब हमें भविष्य की तरफ देखने के लिए मजबूर करता है। जब पुरानी समझ और नई साइंस एक साथ आती हैं, तो आगे क्या हो सकता है? जैसा कि ये रिसर्च पेपर कहता है, ये सिर्फ दिलचस्प नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। हमें नई दवाएं खोजने के लिए इन पौधों को सिस्टमैटिक तरीके से जांचना ही होगा। कुदरत की इस फार्मेसी में अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। तो आखिर में बात यह है कि सदियों पुराना ज्ञान एक खजाने के नक्शे जैसा है। ये मॉडर्न साइंटिस्ट्स को सही दिशा दिखा सकता है, जिससे उन्हें नई, जीवन बचाने वाली दवाएं बनाने के लिए प्रकृति के सबसे शक्तिशाली कंपाउंड्स खोजने में मदद मिल सकती है। और ये हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। कुदरत की इस विशाल लाइब्रेरी में अभी और कितने ऐसे रहस्य छिपे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।